हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। हम पंछी उन्मुक्त गगन में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वेदना गा पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों, यह जो कविता है ये शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें पंछी पक्षी का मतलब होता है चिड़िया, और उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, और गगन का मतलब होता है आकाश, और पिंजरबद्ध का मतलब होता है जो पिंजरे में बंधे हुए होते हैं। और कनक तितलिया का मतलब क्या होता है सोने की सलाखें। और पुलकित का मतलब क्या होता है खुशी से फड़कते। और कटुक का मतलब क्या होता है कड़वी। और निबोरी का मतलब नीम का फल, नीम का जो फल होता है ना उसको निबोरी कहते हैं। और कनक का मतलब होता है सोना। तो कवि का कहना है कि पक्षी खुले आकाश में स्वतंत्र रहना ही पसंद करते हैं। यह उनकी विशेषता होती है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे सामूहिक रूप से गाना नहीं गाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वो गाना कैसे गा पाएंगे। और गाना तो खुशी से गाए जाते हैं, तो अगर उन्हें बंधन में रखा जाएगा तो वो गाना अच्छे से नहीं गा पाएंगे। और आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी रहते हैं, अगर पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सलाखें चाहे सोने की हों चाहे लोहे की हों, खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख उनसे टकराकर उनसे टूट ही जाएंगे। अगर हम किसी पक्षी को एक पिंजरे में रख देंगे, अगर उनके पंख अगर वो फैलाएंगे तो क्या होगा उनके साथ, उनके पंख टकराकर टूट जाएंगे। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि उन्हें नदियों और झरनों का बहता हुआ पानी पीने की आदत है। उनको तो झरनों का बहता हुआ जल ही अच्छा लगता है। तो सोने के पिंजरे का खाना पीना उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भले ही वे भूखे प्यासे क्यों ना मर जाएं। उन्हें तो आज़ाद रहकर मतलब जो कड़वी निबोरी खाना ही पसंद है। उनको मतलब पक्षी कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे अच्छा खाना मिले, बस मैं तो आज़ाद रहना ही मुझे अच्छा लगता है, भले ही मुझे नीम का फल ही क्यों ना खाना पड़े। और उन्हें नीम का फल ही खाना पसंद है। और इसमें दिया गया है कि गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आती है ना। और उनको इसमें जो कविता में बताया गया है। अब दूसरा आगे का क्या है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगले तारक अनार के दाने। तो इसमें स्वर्ण का श्रृंखला का मतलब क्या होता है सोने की कड़ियाँ, और बंधन का मतलब क्या था रोक, और गति का मतलब चाल तीव्रता, और उड़ान का मतलब क्या होता है उड़ने की कला, जिसको उड़ने की कला आती है उड़ान उड़ान है ना। और फुनकी का मतलब क्या होता है टहनी का सबसे ऊपरी भाग। और अरमान का मतलब क्या होता है ख्वाहिश। और नभ का मतलब आकाश। और सीमा का मतलब अंतिम छोर। और चुगते का मतलब क्या होता है एक एक जाना जो चोंच में उठाकर जो खाती हैं चिड़िया, उसको कहते हैं कि जब उन बोलते हैं ना कि चिड़िया चुग रही है तो उसको कहते हैं चुगना, चुगते। और तारक तारक का मतलब क्या होता है तारों के समान। तो कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल जाते हैं। अगर हम किसी पक्षी को उसको पिंजरे में रख देंगे तो वो अपना उड़ना भूल जाएंगे। पहले वे वृक्ष की टहनी के सबसे ऊपरी सिर पर बैठकर झूला झूलते थे, अब यह उनको एक सपना सा लगता है क्योंकि उनको पिंजरे में कैद कर दिया। उनकी इच्छा थी कि वे कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर पर पहुंच जाएं जहां उनकी सीमा समाप्त होती है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वे क्या है
तारों जैसे अनार के दाने चुगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों का गला घोंट दिया और उनसे उनकी खुशियाँ भी छीन ली। तो उनको पिंजरे में बंदी बनाकर रख दिया, है ना। अब इसमें बताया गया है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन छिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विध न डालो। इसमें क्या कहा गया है, इसमें इसमें सीमाहीन, है ना। सीमाहीन का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, और क्षितिज का मतलब क्या होता है, वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती आकाश का मिलन होता है उसको क्षितिज बोलते हैं। होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, और मिलन का मतलब होता है दो या अधिक प्राणियों का मिलना। और तनकी का मतलब क्या था, तनकी सांसों की डोरी, जो मतलब मर जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, और आश्रय का मतलब ठिकाना, और छिन भिन का मतलब जो चीज़ नष्ट हो जाती है ना, मतलब ख़त्म हो जाती है। आकुल का मतलब बेचैन, और विघ्न का मतलब विघ्न डाल दी मतलब रुकावट, है ना। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढ निकाल लेते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर अपना दम घोंट लेते, अपने प्राण त्याग देते। तो पक्षियों द्वारा मतलब अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मतलब हम समझ सकते हैं कि उनकी इच्छा से पता ही चलता है कि आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है ना। तो पक्षी पुनः विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले, उनसे सब कुछ छीन ले, लेकिन पेड़ की डालियों में उनका जो ठिकाना है उसको भी नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी मतलब अधिकार उनका ना छीने। उनका जो उड़ने का है पंख, मतलब उनको पक्षियों को ईश्वर ने क्या पंख दिए हैं उड़ने के लिए, जो इंसानों को नहीं दिए हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए तो हमें उड़ने दो, हमसे क्यों हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए, उनकी आज़ादी ना छीन कर उन्हें आकाश में उड़ने दिया जाए। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालें। वो कह रहे हैं कि भाई हमें अगर पंख मिले हैं तो हमें उड़ने का अधिकार भी मिलना चाहिए, और हमें नहीं और हमसे कोई भी अधिकार ना छीने, और आकाश में उड़ने दिया जाए हमें। इस कविता में पक्षी के बारे में बताया गया है कि भाई उनको आज़ादी अपनी कितनी पसंद है, उनको उड़ना बहुत पसंद है। तो बच्चों, यह कविता आपको कैसी लगी? यह कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।